Okay guys, now in this video we'll be discussing about OSI model. Okay, so OSI model is the base of reference model in networking that is followed worldwide. So for a network engineer it is very important to have full knowledge of OSI model. सो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसमें हमारी 7 लेयर्स होती हैं स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप दैट इज एप्लीकेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर ओके सो आउट ऑफ दिस जो ऊपर वाली 4 लेयर्स होती हैं एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन एंड ट्रांसपोर्ट these are called host layers right because these layers functionality of these layers happen on host machine उसके बाद जो सारा डेटा होता है वो चला जाता है नेटवर्क पे देन ऑन लिंक लेयर ऑन देन ऑन फिजिकल लेयर तो जो एप्लीकेशन लेयर होती है इसमें whenever any application or any function on your machine wants to communicate with network or needs to have access of network okay it has to follow the OSI reference model rules and regulations तो जो डेवलपर द्वारा एप्लीकेशन कोई बनाई जाती है सो इट टॉक्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन लेयर सो इस लेयर में जो विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग अबाउट दिस इन डिटेल तो ये फर्स्ट स्लाइड में हम देख लेते हैं सेवन्थ लेयर एप्लीकेशन लेयर में जो एप्लीकेशन कम्युनिकेट करना चाहती है नेटवर्क से राइट दैट एप्लीकेशन विल ऑलवेज कॉन्टैक्ट द application layer okay then application layer will pass the data to presentation layer presentation layer job is to encrypt and do formatting of data for the purpose of representation okay उसके बाद डेटा आएगा सेशन लेयर पे सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डू इंटर होस्ट कम्युनिकेशन ओके ये भी अभी मैं बताऊंगा आपको उसके बाद चला जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो डेटा होता है वो डेटा हो जाता है सेगमेंट इट इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ इजी ट्रांसफर अक्रॉस द वायर तो ट्रांसपोर्ट लेयर जॉब इज टू मेक एंड टू एंड कनेक्शंस एंड गिव रिलायबिलिटी तो ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद आ जाता है नेटवर्क लेयर नेटवर्क लेयर इज द एंट्रेंस वेयर डेटा एंटर्स इनटू द नेटवर्क सो इस लेयर पे जो पीडीओ होता है डेटा यूनिट दैट इज कॉल्ड पैकेट तो इस लेयर पे होती है लॉजिकल एड्रेसिंग लाइक आईपी एड्रेसिंग इज डिसाइडेड कि ये जो डेटा है किस आईपी एड्रेस के थ्रू किस आईपी एड्रेस पे जाएगा राइट उसके बाद होता है लिंक लेयर की डेटा यूनिट को बोलते हैं पीडीयू और लिंक लेयर जॉब इज टू डू द फिजिकल एड्रेसिंग कैसे होती है अभी डिस्कस करेंगे उसके बाद लिंक लेयर ट्रांसफर्स द डेटा टू फिजिकल लेयर कन्वर्ट्स द फ्रेम्स इनटू बिट्स that is bits and that is further sent to media in form of signals and that signals may be are binary okay तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं तो जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं ये सेवन्थ लेयर पे ओके एप्लीकेशन लेयर पे ये हम देख लेते हैं ये होते हैं इनमें एच टी टी पी डी एन एस डी एच सी पी एफ टी पी टेलनेट एस एस एच एस एम टी पी पॉप आई मैप एन टी पी एस एन एम पी टी एल एस बी जी पी रिपसिप ओके सो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं गाइज ये हमारे एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं उसके बाद है टी सी पी यू डी पी दिस इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल दैट इंश्योर्स द रिलायबिलिटी तो हमारा नेटवर्क लेयर दैट इज लेयर नंबर 3 इस लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं दीज आर आई पी वी फोर आई पी वी सिक्स आई सी एम पी वी सिक्स आई पी सेक एंड राउटिंग प्रोटोकॉल्स लाइक ओ एस पी एफ एंड ई आई जी आर पी उसके बाद सेकंड और फर्स्ट लेयर पे आ जाते हैं मैक आर्प इथरनेट 802.3 सी डी पी एल एल डी पी एच डी एल सी गाइज ये सब प्रोटोकॉल से अभी आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है हम ये सारा सी सी एन ए में डिटेल में करने वाले हैं एक एक प्रोटोकॉल
तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा देता हूँ, इससे आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा OSI मॉडल। तो ये जो एप्लीकेशन लेयर का फंक्शन है, ये क्या करती है, व्हाट इज द फंक्शन that happens at this layer? It provides services that are used with end user application. For example, SMTP. Let's take example, if any user wants to send an email टू एनीबडी, जैसे हमने गूगल खोलते हैं, ठीक है, तो हमने ईमेल भेजनी है अपने किसी फ्रेंड को, तो हम ईमेल खोलते हैं, तो जो SMTP प्रोटोकॉल यूज होगा, ठीक है, वो ईमेल सेंड करने के लिए, दैट प्रोटोकॉल टॉक्स टू application layer, because that email now needs access of resource, that data has to be sent across the network. तो सबसे पहले वो जाएगा एप्लीकेशन लेयर पे। ओके, सो एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड सर्विसेज दैट आर यूज विद एंड यूजर एप्लीकेशन। तो उसके बाद डेटा जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर जॉब इज टू format the data so that it can be viewed by user एंड इट इनक्रिप्ट्स एंड डिक्रिप्ट्स द डेटा। तो अभी जो हम डेटा वायर पे भेजने वाले हैं, नेटवर्क पे भेजने वाले हैं, तो वो डेटा एज इट इज़ नहीं जाएगा, राइट? उसका हमें फॉर्मेटिंग उसकी चेंज करनी पड़ेगी। इफ रिक्वायर्ड, अगर इंक्रिप्शन की ज़रूरत है वो इंक्रिप्शन करनी पड़ेगी, कंप्रेशन की ज़रूरत है कंप्रेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना? और जो भी उसकी फॉर्मेटिंग है, जैसे अगर कोई फोटोग्राफ है, JPG है, जिफ है, वो फॉर्मेटिंग उस पर अप्लाई होगी। और जो अगर हम HTTPS यूज़ कर रहे हैं, राइट, सिक्योर नेट को ब्राउज कर रहे हैं फ्रॉम सिक्योर चैनल, HTTP इज अनसिक्योर्ड, HTTPS यूजेस सर्टिफिकेट, सो इट इज़ सिक्योर। ओके, तो ये प्रोटोकॉल्स हमारे प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करते हैं, ये सॉरी फॉर्मेटिंग ये होती है इस लेयर पे। ओके, उसके बाद डेटा जाएगा सेशन लेयर पे। सेशन लेयर जॉब इज टू इस्टेब्लिश एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन टू होस्ट, राइट? लेट्स से हम अपने मोबाइल से हम जीमेल खोल रहे हैं और हम ईमेल सेंड करना चाहते हैं अपने किसी फ्रेंड को, तो वो हमारे मोबाइल से जो गूगल के सर्वर्स तक जो कनेक्शन बनेगा, दैट विल बी एस्टेब्लिश्ड बाय सेशन लेयर, ठीक है? तो नेट बायोस और PPTP प्रोटोकॉल्स इस लेयर में चल जाते हैं। उसके बाद डेटा ट्रांसफर हो जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। सो दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल एंड एरर हैंडलिंग। Protocols working at this layer are TCP and UDP. TCP is a reliable protocol and connection oriented bit because it uses acknowledgements, whereas a UDP unified I'm sorry, UDP is a connectionless and unreliable protocol. It does not uses any kind of acknowledgement. Okay, तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आने के बाद डेटा फॉरवर्ड हो गया नीचे वाले सेगमेंट में, दैट इज नेटवर्क। तो नेटवर्क लेयर पे जाएगा, वो डेटा रीड होगा और इट इट इनकैप्सुलेट फर्दर होगा और इट रीड्स द IP एड्रेस फ्रॉम द पैकेट। तो इस लेयर पे IP एड्रेसिंग ऐड होती है या रीड होती है, राइट? तो इस लेयर पे जो डिवाइसेस काम करती हैं वो है राउटर्स एंड लेयर 3 स्विचेस। तो नेटवर्क लेयर के बाद आ जाती है हमारी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर रीड्स द मैक एड्रेस फ्रॉम द डेटा पैकेट। ओके, यहाँ पे मैक एड्रेस ऐड होता है या रीड होता है डेटा पैकेट में? तो इस लेयर पे स्विचेस काम करते हैं, उसके बाद डेटा चला जाता है फिजिकल लेयर पे, और इस लेयर पे बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है डेटा, एंड डेटा इज सेंट टू द फिजिकल वायर। ओके, इस लेयर पे काम करते हैं हब्स, निक्स, केबल्स, रिपीटर्स, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स एक्सेट्रा। ओके, तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ी और डिटेल में देखते हैं, अगर कुछ कुछ लोगों को नहीं समझ आया तो ये स्लाइड हमें बताती है कि एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, मैसेज फॉर्मेटिंग, ह्यूमन मशीन इंटरफेस। ये ह्यूमंस और मशीन के बीच का इंटरफेस है, राइट? एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर, कोडिंग्स इनटू वंस एंड जीरोस, इंक्रिप्शन, कंप्रेशन, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इंक्रिप्शन कंप्रेशन इस लेयर पे होती है।
तो सेशन लेयर पे ऑथेंटिकेशन, परमिशन, सेशन, रिस्टोरेशन, क्योंकि ये एंड टू एंड सेशन मैनेज करती है सेशन लेयर, तो ये सब फंक्शंस इस लेयर पे होते हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर दैट डूज एंड टू एंड एरर कंट्रोल। अगर डेटा ट्रांसफर करने में कोई भी एरर होता है, राइट, दैट एरर इज रिकवर्ड एट मैनेज्ड एंड रिकवर्ड एट दिस ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। उसके बाद दो सेम नेटवर्क लेयर, राउटिंग और स्विचिंग हो जाती है, लेयर 3 स्विचिंग इस लेयर पे। और डेटा लिंक लेयर जहाँ पे एरर डिटेक्शन होता है, फ्लो कंट्रोल ऑन फिजिकल लिंक इज डन एट दिस लेयर, देन डेटा इज सेंट टू फिजिकल लेयर इन फॉर्म ऑफ बिट्स दैट फर्दर सेंड्स द डेटा टू वायर। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ये थोड़ा और डिटेल में बताया हुआ है। एप्लीकेशन लेयर एंड यूज़र लेयर, ये प्रोटोकॉल्स जो इस पे चलते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। प्रेजेंटेशन लेयर, ओके, सेशन लेयर, सिंक एंड सेंड टू पोर्ट, ट्रांसपोर्ट एंड टू एंड कनेक्शन, टीसीपी यूडीपी। नेटवर्क लेयर पैकेट्स बन जाते हैं, आईपी आईसीएमपी प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। डेटा लिंक पे फ्रेम्स बन जाते हैं, ईथरनेट, पीपीपी स्विचेस एंड ब्रिजेस वर्क एट दिस लेयर। तो फिजिकल लेयर पे कोएक्सियल केबल, फाइबर्स, वायरलेस हब्स, रिपीटर्स काम करते हैं, राइट। तो थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। डेटा एप्लीकेशन, नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन को नेटवर्क एक्सेस चाहिए, दैट प्रोसेसिंग विल बी डन एट एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड इंक्रिप्शन। सेशन लेयर, इंटर होस्ट कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड कनेक्शन एंड रिलायबिलिटी। नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाके डेटा बन जाता है सेगमेंट्स, इट इज कन्वर्टेड इनटू सेगमेंट्स। ओके, तो एंड उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क, नेटवर्क में सेगमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू पैकेट्स, बिकॉज इसमें हर लेयर में उसके हेडर्स और ट्रेलर्स ऐड होते हैं, तो उस डेटा को डिफरेंट नाम देते हैं हम। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आने वाले डेटा को हम बोलते हैं सेगमेंट। उसके बाद वही डेटा जब नेटवर्क लेयर पे आता है तो नेटवर्क लेयर का हेडर और ट्रेलर ऐड होगा, तो वो उसको बोलेंगे हम पैकेट्स। ओके, और इस नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, पाथ डिटर्मिनेशन एंड आईपी लॉजिकल एड्रेसिंग। कौन सा डेटा किस पाथ से जाएगा, राइट, वो डिसाइड होता है नेटवर्क लेयर पे, बिकॉज इस लेयर पे राउटर्स और स्विचेस होते हैं, लेयर 3 स्विचेस। तो इसीलिए लॉजिकल एड्रेसिंग इस लेयर पे होती है। देन डेटा गोज टू डेटा लिंक लेयर, लेयर नंबर 2। ओके, हियर पैकेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्रेम्स। और इस लेयर पे मैक एड्रेस ऐड हो जाएगा। आईपी एड्रेस ऊपर वाली लेयर में ऐड हो गया, और मैक एड्रेस इस ये डेटा लिंक लेयर पे ऐड हो जाएगा। और इसकी दो लेयर्स होती है, मैक लेयर एंड एलएलसी सब लेयर, मैक सब लेयर एंड एलएलसी सब लेयर। ये हम डिटेल में करेंगे आने वाले सेशंस में। तो उसके बाद सेम बिट्स में कन्वर्ट हो गया फिजिकल लेयर पे और भेज दिया वायर पे। वन मोर स्लाइड, ये थोड़ा हम डिटेल में देख लेते हैं। लेट अस सपोज वी आर ऑन डिवाइस ए, वी वांट टू सेंड सम डेटा टू डिवाइस बी। सो हम हमारी एप्लीकेशन सबसे पहले करेगी कांटेक्ट ओएसआई मॉडल की एप्लीकेशन लेयर को। ओके, ये एप्लीकेशन लेयर डिवाइस भी की एंड ओएसआई मॉडल की अदर एंड की एप्लीकेशन लेयर के साथ कम्युनिकेट करेगी। ओके, तो हमारा डेटा पहले जाएगा एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ये इनकैप्सुलेशन होती रहेगी हर हर लेयर पे, हेडर्स एंड ट्रेलर्स विल बी एडेड। ठीक है, तो डेटा हमारा पहुंच गया फिजिकल लेयर पे। फिजिकल लेयर पे जाने के बाद दिस इज सेंट अक्रॉस द वायर। सपोज यहाँ पे बीच में कोई और राउटर है, ठीक है, वो राउटर खोलेगा उस फ्रेम को। ओके, तो फिजिकल लेयर उन बिट्स को रीड करेगी। तो उसके बाद वो डेटा जाएगा डेटा लिंक पे, डेटा लिंक फ्रेम्स को चेक करेगा, मैक एड्रेस देखेगा,
फिर उसके अगर वो देखेगा कि ये आईपी एड्रेस कहाँ का है, ठीक है, तो वो दैट विल बी डिसाइडेड बाय नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर चेक करेगी कि आईपी एड्रेस इज डज इट बिलोंग टू माय नेटवर्क। इफ यस इट विल गो टू इट्स ओन नेटवर्क, अदरवाइज इट विल बी सेंट टू नेक्स्ट राउटर। तो नेक्स्ट राउटर पे डेटा चला जाएगा, वो भी बिट्स को देख खोल लेगा, डिकैप्सुलेट करेगा, फ्रेम चेक करेगा डेटा लिंक लेयर, और लेयर 3 चेक करेगी आईपी एड्रेस। अगर आईपी एड्रेस नहीं है उस राउटर के लिए, देन इट विल बी फॉरवर्डेड टू नेक्स्ट राउटर। तो सपोज ये हमारे नेटवर्क पे पैकेट पहुंच चुका है, तो हमारे नेटवर्क पे जो लास्ट राउटर है, राइट, तो उसको ये डेटा मिल गया। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल लेयर will open the frames and it will check the MAC address at data link layer। data link layer ने MAC address देखा, तो उसने फॉरवर्ड कर दिया नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर ने चेक किया आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू नाउ दिस network। Okay, so now this packet will be opened further and port number will be checked कि ये डेटा किस पोर्ट के लिए है, राइट। तो ये टीसीपी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, टीसीपी यूडीपी। तो यहाँ पे उस अप्रोप्रिएट पोर्ट को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और उसके बाद सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर पीयर टू पीयर सेशन बनाएगी डिवाइस ए के साथ, और ये सेशन मेंटेन करेगी। और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, जो इंक्रिप्शन हमारी डिवाइस ए पे हुई है, वो यहाँ पे डिक्रिप्ट हो जाएगी, राइट। डिक्रिप्शन होने के बाद तो जो एप्लीकेशन लेयर के पास डेटा चले जाएगा, और एप्लीकेशन लेयर एक्सेस दे देगी डिवाइस बी को वो डेटा की, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा और क्लियर होगा। ओके, यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन लेयर, पीडीयू एंड फंक्शन। तो गाइज ये जो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ओके, तो हर लेयर पे जो डेटा होता है उसको हम डिफरेंट नेम देते हैं। ऊपर वाली 3 लेयर्स, होस्ट लेयर्स में, राइट, डेटा को हम डेटा ही बोलते हैं, पीडीयू, इस प्रोटोकॉल डेटा यूनिट को हम डेटा ही बोलते हैं। तो जैसे ये पीडीयू goes to transport layer, okay, it is called as a segment in case TCP port number is used and datagram if UDP is used। तो यही डेटा अगर नेटवर्क में चला गया तो वो पीडीयू बन जाएगा पैकेट, और वही पीडीयू जब लेयर 2 डेटा लिंक पे चला जाएगा, वो पैकेट को हम बोलेंगे फ्रेम। एंड देन वही डेटा फिजिकल लेयर पे चला जाएगा, देन दैट इज कॉल्ड एज बिट। ओके, तो यहाँ पे हम फंक्शंस भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर, हाई लेवल एपीआईज इंक्लूडिंग रिसोर्स शेयरिंग, रिमोट फाइल एक्सेस, ये फंक्शन प्रोवाइड होता है एप्लीकेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर पे ट्रांसलेशन ऑफ डेटा बिटवीन नेटवर्किंग सर्विस एंड एन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग कैरेक्टर इनकोडिंग, डेटा कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, राइट। तो गाइज आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर किसी को ये समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत इजी है, तो ये हम बार बार डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं ये मल्टीपल स्लाइड्स पे, सेम कंसेप्ट है हर एक स्लाइड पे, बट आई एम यूजिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस सो दैट यू गाइज कैन अंडरस्टैंड। तो ये सेशन लेयर पे इट्स जॉब इज टू मैनेज कम्युनिकेशन between sessions, okay, that is continuous exchange of information in form of multiple back and forth transmission between two nodes। तो उसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर। इट इंश्योर्स रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा सेगमेंट्स बिटवीन पॉइंट्स ऑन अ नेटवर्क including segmentation, acknowledgement and multiplexing। Guys, because the job of this layer is to divide the data into segment, okay। और TCP अगर यूज हो रहा है तो उसमें acknowledgement होगी डेटा की। अगर प्रीवियस डेटा की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी तभी डेटा का नेक्स्ट सेगमेंट भेजा जाएगा नेटवर्क पे, अदरवाइज मशीन विल वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ प्रीवियस डेटा सेंट, राइट। और अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं आती है तो वो सेगमेंट दोबारा भेजा जाएगा।
तो इन नेटवर्क लेयर पैकेट जो पीडीयू है उसका क्या होता है, इट इंश्योर्स स्ट्रक्चरिंग एंड मैनेजिंग अ मल्टी नोड नेटवर्क इंक्लूडिंग एड्रेसिंग राउटिंग एंड ट्रैफिक कंट्रोल। गाइस आईपी एड्रेसिंग नेटवर्क लेयर पे होती है, राउटर्स और लेयर 3 स्विचेस इसी लेयर पे काम करते हैं। देन देयर इज डेटा लिंक layer that has PDUs frames. इस layer पे it ensures a reliable transmission of data frames between two nodes connected by a physical layer. Okay, इस layer पे भी error checking होती है, but it does not corrects the error. It simply drops the frame if the frame is corrupt or there is any change in data that was sent by सोर्स मशीन। ओके, उसके बाद फिजिकल लेयर पे बिट्स में कन्वर्टेड हो जाता है फ्रेम, एंड देन दोज बिट्स आर सेंट टू वायर एंड इट्स फंक्शन इज ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ रॉ बिट स्ट्रीम्स ओवर अ फिजिकल मीडियम। तो एक और स्लाइड देख लेते हैं। ये देख लीजिए अभी लेयर 7 डेटा एप्लीकेशन नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन data representation and encryption. Session layer inter-host communication responsible for inter-host communication. uh, Transport layer end-to-end connections and reliability. Network path determination and IP layer 3 in form of packets. Frames at a data link layer. MAC and LLC are sub layers of data link layer that are responsible for physical addressing. Then physical layer bits, okay, and data in form of media signal and binary transmission 1 and 0, okay। तो ये थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। लेयर एप्लीकेशन layer 7, okay, it serves as the window for users and application processes to access the network services. End user layer programs that opens what was sent or creates what is to be sent. For example, resource sharing, remote file access, remote printer access, directory services, network management, right? तो हमारी एप्लीकेशन को जो भी एक्सेस चाहिए थी, आई टोल्ड यू कि दैट एप्लीकेशन विल टॉक टू एप्लीकेशन लेयर। तो अगर हमें हमारी एप्लीकेशन को कोई रिसोर्स की शेयरिंग करनी है, किसी रिमोट फाइल की एक्सेस चाहिए या प्रिंटर की एक्सेस चाहिए या कोई डायरेक्टरी सर्विस चाहिए, एक्टिव डायरेक्टरी माइक्रोसॉफ्ट के लिए एक्टिव डायरेक्टरी, ओके, एंड डायरेक्टरी सर्विसेज इन केस ऑफ अदर लाइनक्स एंड अदर्स, या नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए कोई प्रोग्राम चलाना है तो वो सारा इस लेयर पे चलेगा। ओके, यूज़र एप्लीकेशंस लाइक SMTP इज़ वन एग्जांपल जो इस लेयर पे चलती है। उसके बाद हमारा आ जाता है प्रेजेंटेशन लेयर। इट फॉर्मेट्स द डेटा टू बी प्रेजेंटेड टू द एप्लीकेशन लेयर। इट कैन बी यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर ऑफ फॉर द नेटवर्क। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन लेयर से ये डेटा लेगी और उसको ट्रांसलेट करेगी इनटू द लैंग्वेज दैट नेक्स्ट लेयर कैन अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे कैरेक्टर कोड ट्रांसलेशन, डेटा कन्वर्जन, कंप्रेशन, इंक्रिप्शन सारा इस लेयर पे होता है। जैसे अगर हमारी फाइल को JPG फॉर्मेट में भेजना है या ASCII फॉर्मेट में भेजना है, EBC, DIC, TIFF, GIF, PICT, ओके, तो ये सारी फॉर्मेटिंग इस लेयर से कंट्रोल होती है। सोर्स मशीन पे ये इंक्रिप्शन करेगा, डेस्टिनेशन मशीन पे ये डिक्रिप्शन करेगी ये लेयर। देन सेशन लेयर अलाउज सेशन इस्टेब्लिशमेंट बिटवीन प्रोसेसेस रनिंग ऑन डिफरेंट मशीन्स। गाइज हमारी मशीन्स पे लेट सपोज हमने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हमने फेसबुक से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर से, और हमने एक हॉटमेल की साइट को भी एक्सेस किया हुआ ईमेल सेंड करने के लिए। तो हमारे दो सेशन चल रहे हैं, एक हमारा फेसबुक से चल रहा है तो एक हमारा हॉटमेल से चल रहा है। तो वो सेशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल होगी सेशन लेयर से, राइट, बिकॉज इट मैनेजेस द डेटा अक्रॉस द डिफरेंट पोर्ट्स, राइट। तो सेशन इस्टेब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन, दिस इज कंट्रोल्ड बाय सेशन लेयर।
Okay, and this layer performs security and name recognition, logging, etc. These are the kind of services provided by this layer. तो ये लॉजिकल पोर्ट्स पे ये लेयर्स काम करती हैं. उसके बाद आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर. इट इंश्योर्स दैट मैसेज आर डिलीवर्ड एरर फ्री इन सीक्वेंस एंड विद नो लॉसेस और डुप्लीकेट्स. ठीक है. तो टीसीपी इज यूज्ड फॉर रिलायबल डिलीवरी and messages are converted to data is converted to segments. So message segmentation happens at this layer. TCP यूज हो रहा है तो एक्नॉलेजमेंट तो चाहिए ही चाहिए. मैसेज ट्रैफिक कंट्रोल होता है बफरिंग. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द बैंडविड्थ अवेलेबल एट द एंड मशीन. तो वो सारा इस लेयर से कंट्रोल होता है. उसके बाद आ जाता है हमारा डेटा नेटवर्क लेयर पे. नेटवर्क लेयर कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ सबनेट डिसाइडिंग विच फिजिकल पाथ डेटा विल टेक. ओके, जैसे मैंने आपको बताया इस लेयर पे आने के बाद डेटा बन जाता है, सेगमेंट्स बन जाते हैं, पैकेट्स. ओके, और उन पैकेट्स में आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी. ओके, वो आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन रीड की जाएगी राउटर्स से, और वो राउटर्स डिसाइड करेंगे हाउ टू राउट द डेटा, वेयर टू राउट द डेटा. ओके, वो सबनेट इंफॉर्मेशन रीड करेंगे. उसके बाद फ्रेम्स बनाए जाएंगे, और देन लॉजिकल फिजिकल एड्रेस मैपिंग, सबनेट यूसेज अकाउंटिंग, ये सब होता है. Then that packet is transferred to data link layer. Data link provides error-free transfer of data frames from one node to another layer of the physical over the physical layer. तो पैकेट्स के आगे डेटा लिंक लेयर इनकैप्सुलेशन होगी, तो वो फ्रेम बन जाएगा. डेटा लिंक लेयर का हेडर और ट्रेलर ऐड होगा, तो वो बन गया फ्रेम. ओके, तो इसमें ऐड हो जाएगा मैक एड्रेस. भेजने वाली मशीन का मैक एड्रेस भेज ऐड कर दिया जाएगा नेटवर्क कार्ड इंटरफेस से और या स्विच से. ओके, it establishes and terminates the logical link between nodes, frame traffic control, frame sequencing, frame acknowledgement, frame delimiting, frame error checking, media access control. ओके, और इस लेयर्स पे जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, पीपीपी, एसएलआईपी, एचडीएलसी, एसडीएलसी एक्सेट्रा, स्विचेस, ब्रिजेस, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स, डिवाइसेस इस लेयर पे चलती है. देन द डेटा इज सेंट टू physical layer for transmission across wire in form of 1 and zeros. Okay, so physical layer is concerned with transmission and reception of unstructured raw bit stream over the physical medium. And data encoding, physical medium attachment, transmission technique, baseband or broadband, physical medium transmission, bits and volts. Okay, our devices working at this layer are cables, hubs, okay, the access points, repeaters. तो next slide देख लेते हैं. गाइस ये एक और स्लाइड है, तो इसमें भी सेम इंफॉर्मेशन ही आप देख सकते हैं कि टीसीपी आईपी स्टैक के साथ कंपेयर किया हुआ है हमने ओएसआई मॉडल के लेयर्स को. तो ये लेफ्ट साइड हमारा रहेगा डेटा, बीच में है एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, और राइट साइड जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं उन लेयर्स पे. ओके, ये सेम इंफॉर्मेशन है. लेट्स गो टू नेक्स्ट वन. डेटा एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन presentation, once again data representation and encryption, session information for inter-host communication. Transport layer converts to segment for end-to-end connection and reliability. Protocols working here are TCP, UDP, SPX. उसके बाद नेटवर्क लेयर पे डेटा आ गया, आईपी एड्रेस ऐड हुआ, बन गया पैकेट. उसके बाद आ गया लेयर 2 पे, मैक एड्रेस ऐड हुआ, बन गया फ्रेम. उसके बाद आ गया फिजिकल लेयर पे,
frame is converted to bits and for transmission across the wire in form of high voltage or low voltage. तो ये हम कंपैरिजन कर लेते हैं OSI मॉडल और TCP/IP स्टैक, राइट. OSI model is a theoretical concept, whereas networking world is controlled by, in practical world TCP/IP stack use होता है. तो TCP/IP की नॉलेज के लिए हमें ASI OSI मॉडल की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है गाइस. तो इसके लिए ये TCP/IP मॉडल में ये एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ये सारा काम हम एक ही लेयर में करते हैं और उसे बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर इन कंटेक्स्ट ऑफ TCP/IP. तो OSI model की transport layer is called transport layer in case of TCP/IP model. Network layer is called as internet layer in case of TCP/IP. और ये data link layer और physical layer they are consolidated to form network access layer in case of TCP/IP model. चलो ये थोड़ा अभी कंपैरिजन देख लेते हैं OSI मॉडल वर्सेस TCP/IP मॉडल. Application layer in OSI reference model, application layer does the identifying and establishing the availability of intended communication partner and whether there are sufficient resources. Right. Presentation layer, data translation, encryption, code formatting, compression, etc. Session setting up, managing and tearing down sessions keeps application data separate. तो ये सारा काम हो गया एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन. इतना काम होगा हमारा प्रोसेस और एप्लीकेशन लेयर पे इन केस ऑफ TCP/IP सूट, राइट. तो प्रोटोकॉल्स जो इस लेयर पे काम करते हैं OSI की तरह FTP, ओके, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, file transfer service uses port number 20 and 21. Telnet emulation program uses port number 23. TFTP, trivial file transfer protocol, okay, it uses UDP and has port number 69. Guys, UDP does not use any kind of acknowledgement, so this is a unreliable protocol. SMTP used for sending emails, uses port number 25. DHCP used to assign IP address to hosts, okay, it uses ports 67 and 68. DNS resolves fully qualified domain names to IP addresses, so it uses port number 53. तो ये applications एप्लीकेशन लेयर से बात करेंगे तो ये सारे पोर्ट नंबर्स इस लेयर पे काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे. उसके बाद हमारा डेटा आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे वेयर इट विल बी कन्वर्टेड टू सेगमेंट. Transport layer provides end-to-end transport services, establishes logical connections between hosts, connection-oriented और connectionless data transfer. इधर हम इसको बोलेंगे होस्ट टू होस्ट लेयर, राइट. अगर रिलायबिलिटी चाहिए तो TCP यूज़ होगा बिकॉज इट इज़ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, यूजेज एक्नॉलेजमेंट, provides reliable connections using acknowledgements. फ्लो कंट्रोल ये मैनेज करेगा और विंडोइंग यूज़ करेगा. विंडोइंग क्या होती है हम डिस्कस करेंगे आगे. UDP अगर यूज़ हो रहा है, ओके, रिलायबिलिटी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, देन connectionless because it's a connectionless protocol, so it has low overhead but unreliable. तो उसके बाद हमारा डेटा आ गया network layer, and now this data is called as packet because IP address has been added. IP address header, okay. तो इस लेयर पे होगा मैनेजिंग लॉजिकल एड्रेसिंग एंड पाथ डिटर्मिनेशन. तो इस लेयर पे राउटर्स और लेयर 3 स्विचेस काम करते हैं. तो इस इधर TCP/IP सूट में इंटरनेट लेयर बोलेंगे हम इसको, और IP इस लेयर पे काम करता है. कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स नेटवर्क एड्रेसिंग एंड राउटिंग बिकॉज राउटर्स इस लेयर पे काम करता है तो सारी नेटवर्क एड्रेसिंग इसी लेयर पे काम होती है. OSI मॉडल के केस में बोलेंगे नेटवर्क लेयर, TCP/IP के केस में बोलेंगे इंटरनेट लेयर, गाइस. और ये OSI मॉडल के केस में नेटवर्क लेयर, डेटा लेयर और फिजिकल लेयर ये तीनों को इकट्ठा करके हमने बना दिया इधर, आई एम सॉरी, नेटवर्क और डेटा लिंक को इकट्ठा करके बना दिया इंटरनेट लेयर.
तो इंटरनेट लेयर will take care of IP addressing and also data link layer job, that is finding MAC address, adding and reading MAC addresses from known IPs. तो ये काम करते हैं हम ARP की हेल्प से, दैट इज एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और रार्प भी इसी लेयर पे यूज होता है, दैट इज टू कन्वर्ट to find IP from known MAC address. Okay, ARP is used to find MAC address from IP. Reverse ARP is used to find IP from MAC. तो ICMP भी इसी लेयर पे चलता है। ICMP is used for diagnostic purposes, used by ping and trace route। हम जब भी पिंग करते हैं तो वो किसी मशीन को, तो वो प्रोटोकॉल जो बैकएंड में यूज होता है दैट इज कॉल्ड ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ओके, उसके बाद आ जाता है फिजिकल लेयर। इन केस ऑफ OSI मॉडल इट स्पेसिफाई इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोसीजरल एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर एक्टिवेटिंग, मेंटेनिंग एंड डीएक्टिवेटिंग अ फिजिकल लिंक। तो इन केस ऑफ TCP/IP इसको बोल दिया हमने नेटवर्क एक्सेस। देन दैट डेटा इज सेंट टू वायर इन फॉर्म ऑफ हाई लो वोल्टेजेस फॉर ट्रांसफर। तो थोड़ा एक और स्लाइड देख लेते हैं, इससे अगर आपको नई क्लैरिटी थोड़ा अभी होना चाहिए। गाइज ये जो स्लाइड है ये एंड मशीन के कंटेक्स्ट से बनाई गई है। फिजिकल लेयर हम यहाँ से राइट से ये रीड करेंगे। एप्लीकेशन लेयर इज द लेयर वेयर एप्लीकेशन एंड यूजर्स interaction will take place. Okay, users and apps always talk to application layer, जैसा मैंने आपको बताया। डेटा आ गया एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन लेयर फॉर्मेट्स दैट डेटा सो दैट द रिसीविंग एप्लीकेशन कैन अंडरस्टैंड द डेटा, राइट। इसमें इंक्रिप्शन होगी, डिक्रिप्शन होगी, कंप्रेशन होगी। गाइस जो डेटा होता है वो दैट इज नॉट sent in form of raw data, it always has to be encrypted if required and uh, does the compression, क्योंकि डेटा को कंप्रेस करे बगैर हम नेट वायर पे नहीं भेज सकते नेटवर्क पे, तो सारी कंप्रेशन इसी लेयर पे होएगी। उसके बाद आ जाती है सेशन लेयर। इट प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग, क्लोजिंग एंड मैनेजिंग सेशंस बिटवीन एप्लीकेशन प्रोसेसेस, राइट। तो सेशंस मेंटेन होते हैं RPC और विंसेक के थ्रू। सेशन लेयर के बाद आ गया डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर इन OSI मॉडल टेक्स केयर ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स। तो अगर TCP यूज होगा, ठीक है, जैसे सपोज HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं तो 80 पोर्ट नंबर यूज होगा, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन के साथ सेशन मेंटेन होगा। अगर UDP यूज कर रहे हैं तो दूसरी एप्लीकेशन के साथ, तो ये दोनों सेशंस इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा ट्रांसपोर्ट लेयर। देन द डेटा इज सेंट टू network layer for transmission. So network layer is the one who decides the route of your data transfer from one node to another node. तो जैसे मैंने आपको बताया राउटर्स और लेयर 3 स्विचेस इसी लेयर पे काम करते हैं। आफ्टर दैट डेटा लिंक लेयर, लेयर 2 स्विचेस और ब्रिजेस इस लेयर के पे काम करते हैं। डेटा लिंक लेयर इन OSI मॉडल डिफाइंस द पाथ protocol to establish and terminate a connection between two physically connected devices. Okay, उसके बाद हमारा आ गया फिजिकल लेयर। ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड रॉ डेटा बिटवीन डिवाइसेस एंड फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये सारी डिवाइसेस हमारी फिजिकल मीडियम पे काम करनी है। तो एक और स्लाइड देख लेते हैं, इफ थिंग्स आर स्टिल नॉट क्लियर। गाइज हमें ये आपको रटना पड़ेगा बिकॉज दिस इज OSI मॉडल इज द बेस ऑफ नेटवर्किंग। OSI मॉडल लेयर 7 कंपेयर्ड विद TCP/IP मॉडल, ये सारे प्रोटोकॉल्स इसी लेयर पे काम करेंगे। HTTP, SMTP, IMAP, SNMP, POP3, FTP। डेटाग्राम्स को क्या बोलेंगे? डेटा या अपर लेयर डेटा। ओके, लेयर 3 प्रेजेंटेशन, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेशन,
Then layer 5 for maintenance of session, handshaking connections. Okay, हम आगे layer 4 में data is converted to segment by adding transport layer information. Port information is added here. उसके बाद हमने आईपी एड्रेस ऐड कर दिया, सेगमेंट बन गया पैकेट और चला गया राउटर्स को, और IPv4 और IPv6 जो भी एड्रेस हमारे नेटवर्क में यूज़ हो रही है वो पैकेट वो एड्रेसिंग ऐड हो जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हमारा डेटा चलेगा लेयर 2 पे, मैक एड्रेस यहाँ पे ऐड हो गया, उसको हमने बोल दिया फ्रेम। उसके बाद लेयर 1 पे चला गया डेटा, फ्रेम कन्वर्ट हो गए बिट्स के 0 एंड 1 की फॉर्म में। तो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। ये थोड़ा और डिटेल में इधर हम बताया है OSI मॉडल। चलो हम ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन लेयर, ये एप्लीकेशन की लेयर क्या करती है? इट हैंडल्स कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस एंड लो लेयर नेटवर्क सर्विस। राइट, हमारी इंटरनेट लेयर से लोअर लेयर स्टार्ट होती थी, उसके उनके बीच में उस और एप्लीकेशन के बीच में जो भी कम्युनिकेशन है दैट विल बी हैंडल्ड बाय एप्लीकेशन लेयर। Identify communication partners, determining resource availability and synchronization communication. It interacts with user interface. Guys, उसके बाद है हमारी presentation layer. Job of presentation layer is to interpret encoded information for reading. It handles data encryption like scrambling of passwords and decryption. जैसा मैंने आपको बताया, इस लेयर पे हमारी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होती है, तो सारी हमारी पासवर्ड्स को ऐड करना और उनको रीड करना इसी लेयर पे हैंडल होगा। उसके बाद हम चले जाते हैं सेशन लेयर पे। सेशन लेयर इट सिंक्रोनाइजेस द डेटा ड्यूरिंग द सेशन एंड इट कीप्स डिफरेंट एप्लीकेशंस डेटा सेपरेट। गाइस, हम हमारी मशीन पे ईमेल भी खुली हुई है, एक मोजिला फायरफॉक्स में हमने फेसबुक भी खोला हुआ है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे हमने गूगल भी खोला हुआ है। सो वो डिफरेंट सेशंस बने हुए हैं हमारे डिफरेंट वेबसाइट के साथ। दैट डिफरेंट सेशन इंफॉर्मेशन will be managed by session layer. Okay, and it synchronize the data during the session, keep different application data separate. Setting up and managing and then tearing down the sessions is job responsibility of session layer. Session layer के बाद इधर right hand side transport layer. It provides reliable and unreliable delivery and also provide error correction before transmission. उसके बाद हम आ गए नेक्स्ट लेयर पे, नेटवर्क लेयर। जैसा मैंने आपको बताया, इट प्रोवाइड्स लॉजिकल एड्रेसिंग। आईपी एड्रेस इंफॉर्मेशन इधर ऐड हो गई। अभी राउटर्स डिसाइड करेंगे कि हमने राउटर्स ने कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करना है और किस पाथ पे उस डेटा को भेजना है, सो दैट इट कैन बी डिलीवर्ड टू एंड डिवाइसेस। ओके, एंड राउटर्स डिटरमिन बेस्ट वे टू मूव द डेटा। नेटवर्क लेयर के बाद आ गया डेटा लिंक लेयर। अगर डेटा सेम लैन सेगमेंट के लिए है, then it will be handed over to data link layer where the switch or router, okay, it will read the MAC address, provide access to media with MAC address. source machine पे MAC address ऐड होता है, end machine पे end network पे मैक एड्रेस रीड होता है। अगर मैक एड्रेस बिलोंग करता है उसी नेटवर्क को, देन इट विल बी decrypted further and delivered, otherwise it will be sent to next layer. Okay, it handles error notification, network topology and flow control. तो हमारा डेटा चला गया फिजिकल लेयर पे। concept of half duplex or full duplex is handled there. It moves bits between devices, uses CSMA CD for error detection and recovery. ओके गाइस, अब ये थोड़ी प्रैक्टिकल नॉन टेक्निकल एग्जांपल ले लेते हैं, हाउ वी यूटिलाइज OSI model. Let's take example. This guy Henry, he says this document must be sent to Charles' office in France immediately. Here towards right hand side we have our friend name
Charles. Okay, he's in France. So now this guy Henry wants to send the data to Charles. He sends the data to application layer. Now application layer responds, yes sir, your document should be sent as a mail, so I will use SMTP. Okay, application layer will send the data to presentation layer. Presentation layer will decide which language does Charles understand. So presentation layer will format the data into French language. Okay, our Henry understands English language, he sent the data in English language, but French, Charles understands French language. So a presentation layer transfers the English language to French, okay, and style it in email format. क्योंकि हमने डिस्कस किया था फॉर्मेटिंग, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंप्रेशन सारी इस लेयर पे होती है, तो ये प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको कन्वर्ट कर दिया ईमेल फॉर्मेट में और फ्रेंच लैंग्वेज में. Then presentation layer gave the data to session layer. I will call them first to make sure they are available. I also monitor during the transmission and terminate when finished. Session layer के बाद data गया transport layer. Transport layer says I can control the speed when transmitting via flow control. I also break our mail into some parts and require our partner to acknowledge after receiving each part. गाइज मैंने बोला था ना ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सेगमेंट्स में ब्रेक हो जाएगा डेटा. तो ट्रांसपोर्ट लेयर विल ब्रेक ऑल द डेटा इनटू सेगमेंट्स फॉर transmission. And because this is a email, so transport layer will make sure कि data is delivered reliably. उसके बाद डेटा गया नेटवर्क लेयर पे. नेटवर्क लेयर सेज लेट मी ऐड आवर ऑफिस एड्रेस एंड partner on each part. Partner address. Network layer will add source IP address and destination IP address. So network layer handed over the data to data link layer. Data link layer says let me add our ID unique on the world and the local post office ID in each part. It helps mailman deliver it easily. So ये data link ने add कर दिया MAC address. Okay, that is unique. MAC addresses are unique across each world. MAC addresses are composed of 48 bits. 24 bits are given by IEEE and the last 24 bits are decided by manufacturer. Okay, then this data is handed over to physical layer. This mail is urgent, so I will send it via plane. So data is sent via in form of voltages, in form of zeros and ones. Okay, depending upon the transmission media, be it अगर कॉपर मीडिया है तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल विल बी यूज, अगर वायरलेस है देन द फ्रीक्वेंसीज विल बी यूज. तो डेटा हमारा आ गया नेक्स्ट मशीन पे चार्ल्स के नेटवर्क पे. सो फिजिकल लेयर एट चार्ल्स नेटवर्क सेज hey I received something. Physical layer gave that data to data link layer. Data link layer read the MAC address. Yes, it is for us. I will check for errors and fix it. Data link layer ने देखा कि एरर तो नहीं है कोई, यूजिंग CRC चेक. ओके, तो ये मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन ट्रेलर और हेडर में ऐड होता है मैक लेयर पे. तो उसके बाद अगर कोई एरर नहीं है, राइट, देन डेटा विल बी सेंड टू नेटवर्क लेयर. इफ देयर आर एरर्स इन द फ्रेम it will be dropped here. Assuming we have no errors, network data layer checked कि ये MAC address belongs to our network, then it will hand over the data to network layer. Network layer sees the my IP address of Henry. Okay, so it will hand over the data to transport layer. Transport layer, I will reorder each part in the correct position so that it can be understood. I also tell them it has been received successfully. Guys, इस layer पे acknowledgements use होती हैं, so transport layer will talk to transport layer of source machine to and maintain the acknowledgements. तो ये हमारा data transfer reliably चल रहा है. Then session layer. The mail has been received, so I will terminate the connection. Then the
डेटा गोज टू प्रेजेंटेशन लेयर। जो इंक्रिप्शन हमारी प्रेजेंटेशन लेयर ने करी थी वो यहाँ पे डिक्रिप्ट हो जाएगा और प्रेजेंटेशन लेयर सेज लेट मी फॉर्मेट इट in the way our boss can understand it easily, right? Then it is forward to application layer. It's a mail. Application layer reads it and understand that it's a mail, so I will use suitable services for it. So application layer will deliver the data to user. Well done, my assistants. Okay, so this is the example in non-technical language. I hope you guys can understand it. Let me show you one more slide if things are still not clear. तो ये स्लाइड थोड़ा देख लेते हैं. लेट्स सपोज हमारे यूज़र ने गूगल वेबसाइट खोल दी एंड द डेटा is in application layer, and the ports that work at this layer are DNS, www, HTTP, P2P, email, POP, SMTP, telnet, FTP, right? उसके बाद हमारा डेटा went to presentation layer for representation and encryption. Okay, it it does the formatting, like addition of extension like HTML format, doc format, JPG, MP3, AVI, etc. उसके बाद आ गया हमारा सेशन. Okay, sessions are maintained by transport layer, so it is responsible for inter-host communication. Session establishment in TCP, SIP, RTP, RPC named pies. Then we have transport layer. It ensures end-to-end connections and reliability. Uses TCP for reliability, and if reliability not required then UDP will be used. Then we have addition and reading of IP addresses that happens at network layer, and this layer does path determination, best for path to transfer the data, and logical IP addressing. Protocols working at this layer are IP, ARP, IPsec, ICMP, IGMP, OSPF. Okay, after that data is sent to data link layer where MAC addresses information is added or read. तो इस लेयर पे काम करते हैं हमारे switches. The technologies that we use at this layer are Ethernet, AZ 2.11, MAC, LLC sublayers, VLN, ATM, HDP, fiber channel frame relay, HDLC, PPP, Q921 tokening. After that data goes to physical layer and it is transferred in form of media signals like ones and zeros for binary transmission via serial port like RS232 serial port, RJ45 connector or V.34 depending upon the media that we have. Okay, चलो एक बार ये भी हम देख लेते हैं स्लाइड को. आई होप यू गाइस शुड बी क्लियर. आपको कुछ आइडिया हो गया होगा OSI लेयर के बारे में. अब तक हमारा था गाइस एक मैं आपको बता देता हूँ OSI लेयर की एप्लीकेशन. ये लेयर्स को याद रखने का जो एक्रोनिम होता है, A stands for APSI, APSTNDE, NDP. ओके, एप्लीकेशन लेयर क्या क्या प्रोटोकॉल्स चलते हैं? ईमेल्स, न्यूज़ ग्रुप्स, वेब एप्लीकेशन, फाइल ट्रांसफर्स. ओके, प्रेजेंटेशन लेयर में फॉर्मेटिंग, ये प्रोटोकॉल्स आप देख सकते हैं. पोर्ट लेयर इंफॉर्मेशन, पोर्ट नंबर इंफॉर्मेशन इज एडिड एट session layer, right? Then transport layer, it is handed to transport layer for reliable delivery if required, otherwise UDP for faster transmission. Then network layer, IP address information, IPv6 or IPv4. Then data link layer for MAC address information, and then physical layer for conversion to ones and zeros and transfer to wire. चलो अब ये थोड़ा ये भी हम देख लेते हैं. एप्लीकेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज. It is a user application services
Common protocols working at this layer are DNS, NFS, BootP, DHCP, etc. Scope is application data. Data type can be handled is a user data. Then we have presentation layer. Key responsibilities: data translation, compression, encryption. Protocols working at this layer are shells, redirectors, MIME. The scope of this layer is application data representation. Okay, encoding and decoding happens at this layer. Then we have layer 5, session layer. It does the job of session establishment, maintenance, and termination. Protocols working at this layer are NetBIOS, sockets, name types, RPC. Scope of this layer is session between local and remote devices. Data type can be handled session. After that we have transport layer, key responsibilities, multiplexing, demultiplexing, segmentation is done, and reassembly of segments at a receiver end. Acknowledgements are used, retransmission done if any data is dropped or corrupted. Okay, flow control happens at this layer. Protocols working at this layer are TCP and UDP. Scope is communication between software progress processes. Data type that can be handled datagram and packets. तो नेटवर्क लेयर पे बन सेंड कर दिया ट्रांसपोर्ट लेयर ने डेटा का, वो बन गया पैकेट. ओके, बाय एडिशन ऑफ आईपी एड्रेस. सो लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग, ये सब इस लेयर पे होता है, राइट. द प्रोटोकॉल्स वर्किंग एट दिस लेयर आर आईपी, IPv6, etc. Then we have a data link where MAC address information is added and read. Data type that can be handled are frames, and then we have frame physical. Key responsibilities: encoding and signaling, physical data transmission, hardware specifications, topology and design. Okay, and scope is electrical or light signals sent between local devices, and data is transmitted in form of bits, that is ones and zeros. गाइस, ये एक और स्लाइड मैंने मुझे इंटरनेट पे मिली है और मुझे अच्छी लगी, सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट विद यू. OSI, that stands for Open System Interconnection. It's a standardized reference framework for conceptualizing data communication between networks. Okay, OSI model layers and their functions. At application layer 7, app management, supply network services to applications. Presentation, data representations. गाइस, इसको रट लीजिए आप. सेशन लेयर पे सेशन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कनेक्शन मैनेजमेंट, ट्रांसमिशन, सेगमेंटेशन, एरर रिकवरी. नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग. डेटा लिंक लेयर पे फिजिकल एड्रेसिंग, स्विचिंग. एंड फिजिकल लेयर पे फिजिकल मीडियम स्टैंडर्ड्स, कनेक्टर्स, केबलिंग, रेडियो एटसेट्रा. ओके, एंड गाइस, ये टर्म हमारी यूज़ होती है फ्रीक्वेंटली OSI model में. What is encapsulation? Preparing and passing the data by any upper layer to the lower layer below is called encapsulation. Means going from application layer all the way down to physical layer. Because हर layer पे हम एक header या trailer add करते हैं, so that process is called encapsulation. And at a receiving end, this process is called decapsulation, because वो हेडर एंड ट्रेलर्स हम रीड करते जाते हैं और उनको रिमूव करते जाते हैं. सो इट सेज डीकोडिंग डेटा while going upwards from the physical layer till application layer is called decapsulation. Okay, let's have a look at protocols at each layer. ये आप देख सकते हैं DNS, DHCP, etc. work at application layer. Formatting happens at presentation.
session maintenance with the help of SIP and PPTP, transport for delivery TCP or UDP depending upon the reliability required or not, or network layer, logical IP addressing with the help of by adding IP addresses, IPv4 address or IPv6 address, और routing protocols हमारे जो होते हैं like OSPF, RIP, BGP, etc. They also work at this layer. After that we have a data link layer where Ethernet technologies work and PPP frame relay connections are maintained at this layer. Then we have physical layer that is used for the transmission. तो गाइज ये हम ट्रांसपोर्ट लेयर के पोर्ट्स देख लेते हैं थोड़ा. Let me zoom in if it's still not clear to you guys. Well-known ports are 0 to 1023. These are used by system processes. Okay, these cannot be used by any for anything else because these are reserved ports. For example, FTP 21. Then we have registered ports for 10 from 1024 to 49151. They are for specific services. For example, port 8080. Then we have private ports 49152, 65535. These can be used randomly by end machines. Let's have a look at the important ports that work at transport layer. Port number 20 that uses TCP for reliable reliable delivery is used by FTP data. Okay, for controlling the FTP, port number 21 is used and protocol works here TCP. So FTP हमारा ये 20 और 21 दोनों यूज करता है. तो हमारा ये SSH application uses TCP and it works on port number 22. हमारा Telnet application works at port number 23. SMTP port number is 25. DNS port number is 53. Okay, for zone transfer DNS uses TCP. We will discuss this DNS in detail in coming sessions. And for name queries DNS, if it uses UDP, okay, port number will be 53. Then we have a DHCP that uses protocol UDP, okay, for and port numbers are 67 and 68 reserved for DHCP. TFTP port number is 69. HTTP port number is 80. Whenever we open any website, we use the protocol HTTP, so that request goes at port number 80. And whenever we use email services, so POP3 is used to port number 1010 is used to receive emails, and SMTP is port number is SMTP 25, that is used to send mails. Then we have a simple network management protocol. It uses UDP, uses port number 161. And secure socket layer, it uses TCP and its port number is 443. Then we have RTP based voice, is uses UDP 16.384.232.767 port number random. Okay, so let's have a look towards right hand side also. तो ये जो PDUs होते हैं across different layers in OSI model, तो हम उनको PDUs को क्या बोलते हैं. Each layer has a different name for PDU. Okay, they are called bits on physical layer, frames on data link layer, packets on network layer, segments on transport layer, and rest of the layers data. तो ये हम देख सकते हैं L7 डेटा, L6 डेटा, L5 डेटा, ऊपर की तीन लेयर्स डेटा, और वो PDU आ गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे, PDU बन गया सेगमेंट.
नेटवर्क लेयर पे वो पीडीयू बन गया पैकेट, डेटा लिंक पे पीडीयू बन गया फ्रेम, फिजिकल लेयर पे पीडीयू बन गया बिट। ओके, देन इट इज ट्रांसफर्ड अक्रॉस द वायर। गाइज ये भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट बनाया किसी ने, द 7 layers ऑफ OSI मॉडल आर जनरली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। Layer 1 to 4 are called media layers or lower layers. 5 to 7 are called upper layers or host layers. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. If you guys want, you can note this down. And this is the short form to remember the sequence of the OSI model. अगर हम ऊपर से नीचे रीड करें, it will be all people seem to need data processing. अगर नीचे से ऊपर रीड करें, please do not throw sausage pizza away. Okay, physical, data link, network, transport, session, presentation, application. गाइस और एक ये भी देख लेते हैं, डिवाइसेस एट ईच लेयर, ईच OSI लेयर्स, यहाँ पे कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं. हमारे फायरवॉल्स, आईडीज, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर पे काम करते हैं. हमारे कुछ फायरवॉल्स ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं. We have routers and layer 3 switches, they work on network layer. Layer 2 switches and bridges work on data link, and then we have hubs, repeaters and modems that work on physical layer. Guys, एक लास्ट स्लाइड हम ये भी देख लेते हैं to make thing little more clear to you guys. Here we have application layer defines interface to user processes, provides standardized network services. हमारे जो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं इस लेयर पे, HTTP, POP3, FTP, SMTP, IRC, इंटरनेट रिले चैट, गोफर, टेलनेट, फिंगर, NNTP, IMAP, DCAP. Okay. Then these are DHCP, BootP, NTP, TFTP, LDAP, CLDAP, ICP. उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन लेयर स्पेसिफाई आर्किटेक्चर, इंडिपेंडेंट डेटा ट्रांसफर फॉर्मेट, encodes and decodes the data, encrypts and decrypts data, compresses and decompresses data. गाइज अगर ये आपको पिक्चर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, यू नीड नॉट वरी. द बेसिक कंसेप्ट इज दैट वी नीड टू नो कि कौन सी लेयर पे कौन सा फंक्शन होता है एंड व्हाट काइंड ऑफ हेडर इज एडिट एट विच लेयर, राइट. तो ये हम देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे provides a reliable end-to-end delivery, provides connectionless oriented पैकेट डिलीवरी. तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का काम हो गया हमारा. नेटवर्क लेयर का काम राउटिंग पैकेट्स अकॉर्डिंग टू नेटवर्क एड्रेस, defines a procedure for operating the communication links and provide framing and sequencing. Ethernet works at layer 2. And then we have physical layer that converts the data into zeros and ones for transfer across the wire. Guys, तो I have tried my best to explain you about OSI model. तो मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा. If you liked it, please click on like and subscribe to my channel and share any feedback if you have by giving comments below. And I will make sure that I act upon your feedback. And अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मैं और वीडियोस लेके आऊँ तो मुझे नीचे ज़रूर बताएं. And have a great day ahead, guys. Thank you all. Bye bye.